हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कंसेप्ट में हार्दिक स्वागत है। गाइज, आपको पता है कि DSSB ने अपनी वेबसाइट पर TGT और PGT दोनों का सिलेबस अपडेट कर दिया था। जो हमारा TGT का न्यू सिलेबस आया था वो पूरा का पूरा सिलेबस ग्रेजुएशन बेस था। उसमें 11th-12th का कोई भी टॉपिक इंक्लूड नहीं है। तो सभी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम हो रही थी कि कैसे हम प्रिपेयर करें, कहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, कहाँ से हमें इम्पोर्टेंट नोट्स मिलेंगे पढ़ने के लिए। तो जब से न्यू सिलेबस आया था तभी से मैं इन MCQs पर, नोट्स पर वर्क कर रही थी, जिसका आज मैं प्रीव्यू आपको अपनी इस वीडियो में दिखा दूंगी। ठीक है ना। चलो आज देखते हैं कि इसमें हम MCQ के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें हमने नोट्स में रखी हुई हैं। आप देखेंगे DSSB TGT मैथमेटिक्स टॉपिक MCQ। टॉपिक वाइज क्या है, MCQ हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जो टॉपिक हमारा सबसे ज़्यादा आ रहा है, सबसे ज़्यादा जो टॉपिक आया हुआ है वो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन से 2 यूनिट बनाई हुई है सिलेबस में। एंड आपको पता ही है कि ग्रुप थ्योरी से 2 यूनिट बनाई हुई है। तो उनके MCQ पर मैंने ज़्यादा ध्यान दिया है और उनके ज़्यादा से ज़्यादा MCQ अपनी इस PDF में इंक्लूड किए हैं। और जो मैंने ये MCQ लिए हैं, मेरे पास जो बुक्स थी, BSc की बुक्स थी, BSc की बुक से MCQ, और जो टॉपिक BSc के हमारे MSc में भी आते हैं वो टॉपिक के MCQ मैंने MSc की बुक से भी लिए हैं। और ग्रुप थ्योरी के MCQ मैंने BSc की बुक से, अपनी MSc की बुक से, और जो बच्चे नेट और JRF की प्रिपरेशन करते हैं उनकी बुक से लिए थे। अभी तक मैं बुक्स का कलेक्शन ही कर रही थी और टाइम टू टाइम जितनी भी मुझे बुक्स मिल रही थी उसके अकॉर्डिंग जितने भी MCQ मुझे मिल रहे थे उन सबको मैं एक साथ कलेक्ट कर रही थी। ठीक है। अब इस पे लगभग 10 से 15 दिन में वर्क कंप्लीट हो गया है। तो आप इसमें देखेंगे आपको किस किस टॉपिक के MCQ मिलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, ये सारे के सारे टॉपिक वो टॉपिक हैं जो आपके न्यू सिलेबस में आए हैं TGT के। ये बिल्कुल DSSB TGT के लिए है। ठीक है। सबसे पहला है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकंड नंबर पे आपको जो MCQ मिलेंगे वो एनालिटिक फंक्शन के मिलेंगे। थर्ड पे पावर सीरीज, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। नेक्स्ट है आपके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, आई थिंक ये 2 बार टाइप हो गया। 6th नंबर पे आपको मिलेंगे कैलकुलस ऑफ रेसिड्यूज एंड कोची रेसिड्यूज थ्योरम। ओके। 7th नंबर पर आपको रियल नंबर सिस्टम। 8th नंबर पर सीक्वेंस, राइमान, स्ट्रेटेजिक इंटीग्रल। गाइस, जो राइमान का टॉपिक है वो BSc में भी आता है और MSc में भी आता है। तो मैंने BSc और MSc दोनों की बुक से MCQ लिए हुए हैं इसमें। तो आगे मैं भी आपको दिखा दूंगी। कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, जो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल वाला टॉपिक है सिर्फ हमारा BSc का है। तो ये सारे टॉपिक, ये वाले MCQ मैंने सिर्फ BSc की बुक से लिए हैं। ओके। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, रिस्ट्रास अप्रोक्सीमेशन थ्योरम, पावर सीरीज, फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिबिलिटी, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस एंड टेलर थ्योरम। गाइस, दिया है ना टेलर थ्योरम। टेलर थ्योरम जो होती है वो मैक्लोरियन थ्योरम के साथ पढ़ी जाती है। तो इसमें कुछ MCQ मैंने मैक्लोरियन थ्योरम के भी ऐड कर दिए हैं। ओके। मैक्सिमा और मिनिमा हमारा 2 वेरिएबल्स के लिए बोला है। उसमें बोला है ना, आपने सिलेबस देखोगे कि एक्सट्रीमा फॉर 2 वेरिएबल्स, तो इसका मतलब है मैक्सिमा और मिनिमा हमें 2 वेरिएबल्स के लिए पढ़ना है, यानी कि X और Y के साथ एक साथ पढ़ना है। कर्व ट्रेसिंग, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल के MCQ मिलेंगे। एरिया ऑफ कर्व के आपको मिलेंगे। वॉल्यूम एंड सरफेस के मिलेंगे। एंड इनफाइनाइट सीरीज के मिलेंगे। और गाइस, आपको MCQ तो मिलेंगे, साथ के साथ कुछ चैप्टर्स के फिल इन द ब्लैंक्स भी मिलेंगे, ट्रू फॉल्स भी मिलेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मिलेंगे। ठीक है ना। तो आप अभी देखते रहिए। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स, ग्रीन गोस स्टोक थ्योरम, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रो इक्लन फॉर्म। गाइस, जो हमारे कोर्स में अब की बार आया सिर्फ रो इक्लन फॉर्म आया, लेकिन जो रो इक्लन फॉर्म से रिलेटेड होती है रैंक, क्योंकि रैंक निकालने का जो मेथड होता है वो रो इक्लन फॉर्म होता है। तो मैंने इस रैंक के भी इसमें कुछ MCQ ऐड किए हैं। और कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये क्वेश्चंस इस टॉपिक पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कब सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी, तो उसके लिए रो इक्लन फॉर्म का यूज़ किया जाता है। इसलिए मैंने
इस टॉपिक के एमसीक्यू भी ऐड किए हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी पूरी ग्रुप थ्योरी है, इसमें ग्रुप, सब ग्रुप और होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, साइलो पी सब ग्रुप, साइलो पी सब ग्रुप, साइलो जनरल थ्योरम्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा रिंग, पोलिनोमियल रिंग, होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग, यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। ठीक है, वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ड्यूअल स्पेस, डायगोनलाइजेशन एंड इनर प्रोडक्ट स्पेस। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की भी है, हायर ऑर्डर की भी है और कांस्टेंट कोफिशिएंट्स वाली भी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और वेव इक्वेशन, और सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा मीट्रिक स्पेस। गाइज, मीट्रिक स्पेस के जो एमसीक्यू होते हैं वो बुक्स में बहुत कम दिए हुए थे, अभी इसके एमसीक्यू मैंने ऐड नहीं किए। जब मैं एमसीक्यू, इसके लिए मुझे पूरी बुक पढ़ के उसमें से एमसीक्यू बनाने होंगे, वो जो बच्चे नोट्स परचेज करेंगे उनको मैं 8 से 10 दिन में प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, तो हमारे 32 टॉपिक्स के इसमें एमसीक्यू इंक्लूड है। एमसीक्यू के साथ फिलअप्स, ट्रू फॉल्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देखिए एमसीक्यू, जैसे हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि फर्स्ट टॉपिक था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था ना, तो ये जो हमारे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो एमसीक्यू जो हमारे स्टार्टिंग के एमसीक्यू है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के हैं। देखिए, जो कोची राइमान इक्वेशन हमारे टॉपिक में है ना, तो पूछा है कि कोची राइमान इक्वेशन फॉर W इक्वल टू यू प्लस आई वी इक्वल टू एफ जेड आर, इसमें से कौन सी कोची राइमान इक्वेशन है। तो आपको पता है कि यू एक्स इक्वल टू वी वाई और यू वाई इक्वल टू माइनस के वी एक्स, ये क्या होती है, हमारी कोची राइमान इक्वेशन होती है। और गाइज, हमारे कोर्स में एनालिटिक फंक्शन भी है। देखो, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका ही टॉपिक है कोची राइमान इक्वेशन और एनालिटिक फंक्शन, तो दोनों के एमसीक्यू इसी में इंक्लूड है। ठीक है ना, आपसे पूछा है कि W बराबर एफ जेड के लिए कौन सी इक्वेशन ट्रू है ना, पोलर फॉर्म पूछी है डेरिवेटिव फंक्शंस की। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यहाँ पे लिखा हुआ भी है। उसके बाद ये सारे हमारे जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के हैं, और साथ के साथ आप देखें जैसे आपने एमसीक्यू कर लिए, ठीक है ना, कभी कभी स्टेटमेंट के रूप में, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी और ट्रू फॉल्स के रूप में भी पूछे जाते हैं, तो वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं साथ के साथ। कि ये पूछा है जैसे एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी बी एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, देन द फैमिली ऑफ कर्व यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट v इक्वल टू कॉन्स्टेंट आर टू ईच अदर। आपको इसका, मान लो आपको इसका आंसर देखना है 11th एमसीक्यू का, 11th नंबर का, तो आप नीचे जाएंगे और नीचे जाकर ये इसका आंसर क्या हुआ हमारा, ऑर्थोगोनल। क्या होते हैं ये, ऑर्थोगोनल्स होते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये प्रिपेयर कर लेने हैं, कर लेंगे। और ये नीचे दिया गया है ट्रू फॉल्स। ठीक है ना, कंटिन्यूटी इज ए नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए फाइनाइट डेरिवेटिव। तो ट्रू फॉल्स की, ये इसके ट्रू फॉल्स भी के आपको नीचे ही मिल जाएंगे। ये रहे ट्रू फॉल्स, तो पहला हमारा क्या है, ट्रू है। ठीक है ना, तो 1 से 26 तक हमारे एमसीक्यू हो गए, हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए और हमारे ट्रू फॉल्स हो गए, उनके आंसर नीचे ही इंक्लूड है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इन एमसीक्यूज में कि जो आपकी नंबरिंग स्टार्ट होगी वो 1 से स्टार्ट होगी, और जहाँ पे भी आपकी नंबरिंग ख़त्म होगी, जैसे 1 से स्टार्ट हुआ था आपका, मैं बता देती हूँ आपको कैसे पढ़ना है ये एमसीक्यू। ये 1 से स्टार्ट हुई है आपकी नंबरिंग, और नंबरिंग आपकी कहाँ तक चली है, ये वाले इस टॉपिक की, इस टॉपिक की जो नंबरिंग है आपकी 26 तक चली है। तो इसके आपको एमसीक्यू 26 एमसीक्यू के आंसर फिल इन द ब्लैंक्स के और ट्रू फॉल्स के उसके नीचे ही मिलेंगे, ये नहीं कि सबसे लास्ट में मिलेंगे, नहीं। जो टॉपिक खत्म होगा उसके एमसीक्यू के आंसर आपको फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर और ट्रू फॉल्स के आंसर उसके नीचे ही मिलेंगे। समझ में आ गया। अब जैसे नेक्स्ट टॉपिक कर देखते हैं हम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया है, ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दिस इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकाली जाती है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो टॉपिक है वो पावर सीरीज का है हमारा। तो पावर सीरीज के ऊपर ये 4 एमसीक्यू है, इनकी चारों की आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी है। आपको पता है ना कैसे निकालते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कोची हेडमर्ड फॉर्मूले से निकाली जाती है। ये मैंने आपको अपनी क्लासेस में सिखाया हुआ है, अगर आपने क्लासेस नहीं देखी तो आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, देखो ये 4, अभी स्टार्टिंग दोबारा से 1 से काउंटिंग स्टार्ट हुई, 1 से 1 2 3 4 4 एमसीक्यू
पावर सीरीज के, देन 5, 6, 7 MCQ, 8, 9, 10 हमारे MCQ हो गए, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये हमारे क्या हो गए, ट्रू फॉल्स हो गए। अब देखो ये जो फॉर्मूला है हमारा 1/r लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव an/an+1, इसकी हेल्प से हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला हमारा रॉन्ग है। ये रॉन्ग इसलिए है, 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव an+1, an+1 का इस ऊपर होता है और an नीचे होता है, तो इसलिए देखो इसका आंसर भी फॉल्स है। ठीक है ना। तो ये हमारे 16 MCQ हैं, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स है, इनके आंसर मैंने नीचे ही दिए हुए हैं आपको। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हुआ स्टार्ट, कोची थ्योरम्स, कोची रेसिड्यूज निकालना, ठीक है ना, और फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना, ये सब हमारे रेसिड्यूज के टॉपिक्स हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन इंक्लूड होता है ना। इन सब के हमें क्या निकालने हैं, रेसिड्यूज निकालने हैं। तो ये हमारे 10 MCQ, 10 हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। एंड हमारे 10 के बाद से देखो ये पोल्स निकालना, सिंगुलर पॉइंट्स निकालना, रेसिड्यूज निकालना, ये सब हमारे न्यू टॉपिक में इंक्लूड है, न्यू सिलेबस में। आप जाके देख सकते हैं, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो सिलेबस से बाहर है, सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। देखो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, क्योंकि इसमें रेसिड्यूज निकाली जाती है, सिंगुलरिटीज़ निकाली जाती है, जीरोज निकाले जाते हैं और कोची थ्योरम का यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। देखो तो ये 40 MCQ, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, इन सबको मैंने एक साथ इंक्लूड किया हुआ है। गाइज ये पेज यहाँ पे सही नहीं है, इसका नीचे ही पेज इंक्लूड होगा ज़रूर। हाँ ये रहा, ये वो वहाँ पे गलत लगा हुआ है पेज, तो यहाँ पे इसके 40 के आंसर है ना। तो 1 से 40 तक पहले आपको क्या करना है, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चंस आप खुद से सोल्व करिए, उसके बाद आप आंसर शीट से देखिए। ठीक है ना, आंसर शीट से मैच करिए, तो आप अच्छे से क्या कर पाएंगे, तैयारी कर पाएंगे। देखो ये सब क्वेश्चंस भी रेसिड्यूज निकालने के हैं, आप देख लेंगे अपने सिलेबस में कि रेसिड्यू निकालने के और कोची थ्योरम के बहुत सारे सिलेबस में हमारे इंक्लूड है टॉपिक। तो इस सारे के लिए मैंने बहुत सारे MCQs में ऐड किए हुए हैं, इन सब के हमें रेसिड्यूज निकालने हैं। ठीक है ना। देखो तो ये हमारे, देखो यहाँ पे हमारे MCQ हुए ये 39 एंड 40, और ये 40 के हमारे यहाँ पर आंसर हो गए। ठीक है ना। जॉर्डन कर्व के बारे में भी दिया हुआ है। ठीक है ना। कोची थ्योरम क्या होती है, कोची थ्योरम क्या होती है, सम ऑफ रेसिड्यूज इज टू 2πi। देखो ये उसी का ही आंसर है, 2πi सिग्मा r, यानी कि सम ऑफ रेसिड्यूज की मल्टीप्लाई किस में करते हैं, 2πi में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ये सारा हमारा कॉम्प्लेक्स ही चल रहा है अभी। कॉम्प्लेक्स के बाद जो हमने पहले पावर सीरीज के क्वेश्चंस किए थे, वो पावर सीरीज के क्वेश्चन BSc की बुक से थे, और ये वाले जो पावर सीरीज के क्वेश्चन है ये MSc की बुक से है। ठीक है ना। तो इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है, अगर आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपकी बहुत सारी प्रिपरेशन में हेल्प हो जाएगी। ठीक है ना। ये सब कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के ही सारे MCQs है अभी हमारे। ये कॉम्प्लेक्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, पोलर फॉर्म निकालनी, कॉम्प्लेक्स नंबर अर्गेंट प्लेन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है ना सिलेबस में, और कॉम्प्लेक्स में सर्कल की इक्वेशन क्या होती है हमारी, रेडियस ऑफ सर्किल क्या होता है। ठीक है ना। ये सब हमारे, और गाइस जैसे ये बुक मैंने बच्चे से ली थी, तो उसमें उसने आंसर पहले से टिक किए हुए हैं, तो आप सीधा भी लर्न कर सकते हैं। एक दो ही टॉपिक के आंसर पहले से टिक है, वरना किसी के भी टिक नहीं है। ठीक है ना। पहले प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद आंसर शीट से आंसर मैच करेंगे अपना। ठीक है ना। क्योंकि मैंने ये नेट से नहीं लिए, पुरानी बुक्स सारी ली हैं, जिसमें जो जो भी टॉपिक इंक्लूड था उससे आंसर लिए हैं। अब देखो जैसे टॉपिक पूरा कॉम्प्लेक्स की नॉलेज देता है आपको, कि सेंट्रोइड ट्रायंगल का सेंट्रोइड क्या होता है, मिडल पॉइंट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है ना, सर्किल के सेंटर के क्या पॉइंट होते हैं, a+ib को जब हम सिंपली तोड़ते हैं तो a की वैल्यू क्या आती है और b की वैल्यू क्या आती है ना। तो इस तरह से पूरा कॉम्प्लेक्स चल रहा है, आपको कॉम्प्लेक्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखो वहाँ पे काउंटिंग 1 से स्टार्ट हुई थी, तो 1 से 65 तक के सारे आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं। पहले आप खुद से पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर शीट से आंसर देखेंगे। ठीक है। एनालिटिक फंक्शन, वो एनालिटिक फंक्शन हमारा BSc से था, ये वाला एनालिटिक फंक्शन हमारा MSc की बुक से है, कि हार्मोनिक फंक्शन क्या होते हैं,
अगर u प्लस आई भी एक एनालिटिक फंक्शन है तब u हार्मोनिक होगा, v हार्मोनिक होगा, u और v दोनों हार्मोनिक होंगे। तो गाइज u और v दोनों के दोनों क्या होंगे, हार्मोनिक फंक्शंस होंगे। ठीक है ना, इस तरह से। चलो ऐसे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैं आपको आगे के दिखा देती हूँ। ये हमारा कॉम्प्लेक्स पूरा हो गया। देखो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के वो वाले MCQ हमारे BSc की बुक से थे, इसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पहले भी फाइंड आउट कराई थी मैंने, जिसमें 4 फिल इन द ब्लैंक्स थे। और ये वाले MSc की बुक से है ना, तो जिसमें कोची हैडमर्ड फॉर्मूला बताया था मैंने कि ये फॉल्स है। देखो यहाँ पे भी कोची हैडमर्ड फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, an+1/an। ठीक है ना, इस तरह से आपको क्या करना है, प्रिपेयर कर लेना है। ये सब आपके MCQ हैं। अभी कॉम्प्लेक्स की ट्रायंगल इनइक्वालिटी, हाँ गाइज ये वाले जो हमारे MCQ हैं ये हमारे रियल नंबर के स्टार्ट हो गए। रियल नंबर में देखो ये वाली जो थ्योरम्स होती है, मैंने आपको थ्योरम कराई है, डेडिकाइन प्रॉपर्टी हो गई, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी हो गई, ओपन इंटरवल क्या होता है हमारा, है ना, ये रियल नंबर्स के सारे हैं हमारे MCQ। और रियल नंबर के कि रियल नंबर का सेट कैसे होता है, ओपन होता है, क्लोज्ड होता है। रियल नंबर दिया हुआ है ना पूरा, रियल नंबर और सिक्वेंस, है ना। ए और बी हमारे क्या है, ए सबसेट है बी का, तो क्या होगा, डी ए भी सबसेट होगा डी बी का। गाइज डी ए क्या होता है, डिराइव्ड सेट। ठीक है, तो ये सब हमारे MCQ जो रियल नंबर के 1 से काउंटिंग स्टार्ट हुई थी, और ये टोटल मिलाकर हमारे 50 MCQ है। तो इससे आपको रियल नंबर जब आप पढ़ लेंगे और इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे तो आपको एक बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी और आप एग्जाम में अच्छे से डील कर पाएंगे। ये सारे MCQ हमारे सिक्वेंस के हैं कि एस एन कोई सिक्वेंस है ऑफ निगेटिव नंबर्स की सच दैट लिमिट SN इक्वल टू L देन, तब L लेस देन 0 होती है, L ग्रेटर 0 होती है, या L ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, L इक्वल टू 1 पे होती है। तो गाइज L 0 या 0 से बड़ा नंबर होता है। ठीक है ना, जो हमारी लिमिट होती है। ये पूछा है कि जो सीक्वेंस होती है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, अगर हम सब सीक्वेंस ले वो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, तो वो भी क्या होती है, कन्वर्जेंट ही होती है। ठीक है ना, इसमें हमारे रेंज निकालनी कि कैसे हम रेंज निकालते हैं, कैसे लिमिट पॉइंट निकालते हैं, उस सब के सारे MCQ इंक्लूड है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है, अनबाउंडेड होती है, रेंज के क्वेश्चन 1/n कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के क्वेश्चन है ना सिलेबस में, तो वो सारे क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। अब इसके बाद जो हमारा चला है ये है रायमान इंटीग्रल। ये देखो ये लिखा हुआ है रायमान इंटीग्रल, ये रायमान इंटीग्रल के हमारे MCQ। गाइज आपको ये ध्यान रखना है इन MCQ को पढ़ने में कि जहाँ से भी आपकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पे भी आपकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो जाएगी वहाँ पे एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। जैसे 1 से स्टार्ट हुई है और इसमें लिखा हुआ है आगे, ये हमारे कौन सा टॉपिक है, रायमान इंटीग्रल, है ना। देखो ये लिखा हुआ है रायमान इंटीग्रल, तो आपको पता चलता रहेगा। और ऊपर जो मैंने टॉपिक दिया उसी के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। और आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही है कि कौन सा टॉपिक कहाँ से इंक्लूड है हमारा। ठीक है ना, और देखो वो वाले जो टॉपिक थे, एक मिनट देखो ध्यान से, ऊपर जो ये वाले MCQ थे हमारे रायमान इंटीग्रल के, ये हमारे BSc की बुक से थे। देखो इसमें क्या होता है, इसमें UF और PF में चलता है, और उसमें क्या होता है कि MSc में कि LPFG मतलब 3 फंक्शन आ जाते हैं हमारे। देखो ये लिखा हुआ है PFG, है ना, तो ये मैंने MSc की बुक से करा हुआ और ये वाला क्वेश्चन नेट में भी आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, अच्छे से अपनी तैयारी करनी है। ये इसका नोट्स का पूरा प्रीव्यू है, और ये साथ के साथ इसमें ट्रू फॉल्स भी हैं। ये ट्रू फॉल्स 1 से लेकर ट्रू फॉल्स, एंड ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स है, और ऊपर उसके MCQ थे। ठीक है, और उनके नीचे आंसर दिए हुए मैंने, इसी तरह से कर सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, है ना। ये लिखा हुआ है कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल कितने टाइप के होते हैं, कौन सा हमारा इंटीग्रल कन्वर्जेंस है, कौन सा डाइवर्जेंट है, कौन सी फर्स्ट काइंड है, सेकंड काइंड है, कब कन्वर्जेंट होता है और कब डाइवर्जेंट होता है, ये सब कुछ मैंने ऐड किया है इसमें, सारे सभी तरह के MCQ ऐड किए हैं। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं। और अभी मैं आपको थोड़ा सा नीचे दिखा देती हूँ, तो इसमें सारे आपके टॉपिक के MCQ मैंने इंक्लूड किए हैं। अब देखेंगे जैसे ये अब हमारे स्टार्ट हो गए, यहाँ पे जो MCQ हैं, देखो ये ध्यान से देखेंगे आप, मैं बताती हूँ जो मैं आपको बता रही थी स्टार्टिंग में।
ये जो हमारे एमसीक्यू हैं सारे ग्रुप थ्योरी के हैं। मॉडल अलजेब्रा लिखा हुआ है ना, मॉडल अलजेब्रा के आपके एमएससी के भी हैं और बीएससी के दोनों के हैं, और साथ के साथ नेट के भी मैंने दिए हुए हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसका रेशो दिया हुआ है एग्जाम में, तो इसके एमसीक्यू और क्वेश्चंस बहुत सारे दिए मैंने, भर भर के दिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए। 1 मिनट। देखो, जैसे ग्रुप थ्योरी है तो ग्रुप थ्योरी में सिलेक्टेड टर्म्स और रिजल्ट, जैसे ग्रुपोइड क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, अबेलियन ग्रुप क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, तो आप एक बार क्विक से रिवीजन कर लेंगे ना एग्जाम टाइम पे। इवन और ऑड परमुटेशन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कोसेट्स, तो सारी की सारी डेफिनेशंस, साइक्लिक ग्रुप एक साथ ही आपको दी हुई। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये जो रिजल्ट है आपके, ये आप मानिए कि सारी थ्योरम्स है, तो आपको इनका कलेक्शन एक जगह ही मिल गया। यहाँ से 1 से लेकर ये सारी क्या है हमारी थ्योरम्स है, ठीक है ना। आप इन्हें भी एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। और ये अब इससे उनको पढ़ने के बाद, अपनी तैयारी करने के बाद, ये हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। एक ग्रुप जी सेट टू बी अबेलियन, किसी ग्रुप जी को अबेलियन कब कहेंगे, जब ग्रुप क्या रखता हो, अपनी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो आप यहाँ पे भर देंगे कम्यूटेटिव, ठीक है ना। अभी ये पूछा है द आइडेंटिटी ऑफ ए ग्रुप इज, आइडेंटिटी ग्रुप की कैसी होती है, यूनिक होती है। इनवर्स कैसा होता है, यूनिक होता है, ठीक है। तो इस तरह से देखो, ग्रुप के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए, 25 तो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, एंड आपके 30 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है जो ट्रू फॉल्स हैं, एंड नीचे एमसीक्यू दिए हुए हैं इसके, ठीक है। तो ग्रुप थ्योरी में मैंने साथ के साथ वो सब भी ऐड किया हुआ है, और ये सब आंसर हैं उनके, ट्रू फॉल्स के आंसर्स, हमारे एमसीक्यू के आंसर, और ये फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर, ठीक है। अब जैसे ही अब हमारा स्टार्ट हो गया ग्रुप थ्योरी का, जो हमारा एडवांस पार्ट होता है, जिसमें ट्रांसलेशन आती है, मोरमोर्फिज्म आती है, नॉर्मल सीरीज आती है, कंपोजिशन सीरीज आती है, सब ग्रुप्स आता है ना, नॉर्मल सब ग्रुप आता है, उन सब के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस है, ऊपर उनकी डेफिनेशन दी हुई है, यानी कि रिवीजन पॉइंट दिए हुए साथ के साथ, और ट्रू फॉल्स और आपके एमसीक्यू दिए हुए, नीचे आंसर इंक्लूड किए हैं, ठीक है ना। अब देखो, जैसे ये हमारा है रिंग थ्योरी, तो रिंग थ्योरी में कॉम्पिटिटिव अप्रोच के हिसाब से है। रिंग की डेफिनेशन, कम्यूटेटिव रिंग क्या होती है, नल रिंग क्या होती है आपकी, रिंग विद यूनिटी क्या होती है, इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, फील्ड क्या होता है, प्रिंसिपल आइडल क्या होता है, यूनिट्स क्या होती है, ये सब मैंने इसी में इंक्लूड किया है। एक बार आप अच्छे से पढ़ेंगे, देखो यूक्लिडियन रिंग आपके सिलेबस में है, आप मैच कर लेना। यूएफडी, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, यूएफडी दिया हुआ था ना, आप अपने सिलेबस में देखना, सिलेबस में यूएफडी भी दिया हुआ है, तो यूएफडी की डेफिनेशन भी, यूएफडी क्या होता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं हमारे, ये सब रिजल्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो ये रिजल्ट एक बार यहीं से पढ़ लेंगे तो एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है ना, और ये ट्रू फॉल्स है, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स फिल किए हुए लेकिन ट्रू फॉल्स नहीं किए हुए हैं, और एमसीक्यू, सारे एमसीक्यू हैं इसके ऊपर बेस। आप अच्छे से एक बार क्या करेंगे, अपने आप से पढ़ेंगे, फिर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, फिर आंसर मैच करेंगे, तब आप खुद देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम के लिए आपको कितना ज़्यादा हेल्प मिली है और आप कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। देखो, बस आपको दिक्कत क्या होती है कि कहाँ से प्रैक्टिस करें, इतना सारा टॉपिक्स हैं, अलग अलग बुक से हैं, तो कहाँ से मिलेंगे, तो उसकी आपकी टेंशन ख़त्म हो गई। आप इन सब बुक से क्या कर सकते हैं, आप इस एमसीक्यू की पीडीएफ को परचेज कर लीजिए, इसमें आपको सारे के सारे टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिलेंगे। ये गाइज हमारे जो एमसीक्यू है वेक्टर स्पेस के हैं, वेक्टर स्पेस होता है ना, वेक्टर स्पेस के, ठीक है ना। जीरो वेक्टर, वेक्टर R4 में कौन सा होता है हमारा, ठीक है ना। M31 एक लीनियर कम्बिनेशन है, 321, तो वैल्यू M की क्या वैल्यू होगी, तो लीनियर कम्बिनेशन क्या होता है गाइस, A1x1 प्लस A2x2 प्लस ANxn एंड सो ऑन, ठीक है ना, इस तरह से। और ये हमारी वेक्टर स्पेस की जो थ्योरम्स होती हैं, है ना, जिनकी हेल्प से हम रैंक निकालते हैं। W1 W2 क्या होते हैं, सब स्पेस होते हैं वेक्टर स्पेस के, उसके ऊपर जो क्वेश्चंस है, थ्योरम्स हैं, वो सब यहीं पे इंक्लूड किया मैंने, ठीक है ना, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऊपर ही थे, ठीक है ना। और ये वाले जो एमसीक्यू है नीचे वाले, ये एमएससी की बुक से थे आपकी। अब जो नीचे एमसीक्यू है, बेसिस, बेसिस निकालनी, बेसिस के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि डायमेंशन बताओ, वेक्टर स्पेस C2 की कितनी होती है, CR की कितनी होती है, ठीक है। फील्ड क्या होता है, ये डायमेंशन W1 प्लस W2 हमें दिया हुआ है, डायमेंशन W1 दिया हुआ है, तो डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 निकालिए, तो क्या फॉर्मूला होता है गाइस,
फॉर्मूला होता है डायमेंशन W1 प्लस W2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। लीनियर स्पेस में लिखे इन वेक्टर्स को, ठीक है ना, इस तरह से सारे क्वेश्चंस थ्योरम्स दी हुई है ना। और ये आपके सारे बेसिस और डायमेंशन के चल रहे हैं, उसके नीचे आंसर है। पहले अपने आप से पढ़िए, क्वेश्चन सोल्व करिए, ठीक है ना, और फिर अपने आंसर मैच करिए, तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। सारा कंटेंट सब कुछ मैंने इसी में ही ऐड किया हुआ है। ये सब वेक्टर स्पेस के लिए चला हुआ है भाई हमारा। ऊपर ग्रुप थ्योरी, नॉर्मल सब ग्रुप, सब कुछ हो चुका है, ठीक है ना। अब देखो ये वाले जो MCQ हैं वेक्टर स्पेस के, ये कॉम्पिटिटिव अप्रोच है। इट मीन्स ये मैंने नेट और JRF की जो बुक होती है ना उसमें से ली है। तो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन, वेक्टर सब स्पेस, लीनियर सम, कोसेट्स, कोसेंट स्पेस, जैसे ग्रुप थ्योरी का था, रिंग थ्योरी और वेक्टर स्पेस, लीनियर कम्बिनेशन, आइसोमोर्फिज्म, लीनियर ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, लीनियर स्पेन क्या होती है। अभी लीनियर डिपेंडेंट था ना, तो देखो ये लिखा हुआ है A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2, मैं उसको X1 और X2 में आपको एक्सप्लेन कर रही थी, ठीक है। आइसोमोर्फिज्म क्या होता है, लीनियर ऑपरेटर क्या होता है, लीनियर फंक्शनल क्या होता है, डबल ड्यूअल बेसिस क्या होती है, एडजॉइंट्स क्या होता है, यूक्लिडियन स्पेस क्या होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है ना। तो ये आपको सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा। और देखो साथ के साथ ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, और मैं आपको जो थ्योरम्स करा रही हूँ डेली, उसमें एग्जिस्टेंस थ्योरम करा दी मैंने, एक्सटेंशन थ्योरम आपको करा दी। तो वो सब जो नोट्स बनाए हैं मैंने इन्हीं बुक से बनाए हुए हैं, है ना, क्योंकि शॉर्टकट से नहीं काम चलेगा। शॉर्टकट से कभी जॉब नहीं मिलती कि 50 कर लिए, 10 कर लिए, 20 कर लिए, है ना। एक बार पूरा चैप्टर पढ़ो, उसके ऊपर जितने भी MCQ है उनको सोल्व करो, तब जाके आपका एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है ना। ऊपर देखो 40 तो इसमें MC फिल इन द ब्लैंक्स ही दिए हुए हैं, ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। और जब आप एक बार नेट JRF के क्वेश्चंस तक की प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर एग्जाम होने से कौन रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता। तो इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। देखो ये डायमेंशन वाले क्वेश्चंस, ठीक है, नीचे ये आंसर दिए हुए सभी के। और ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये नेक्स्ट टॉपिक देखो, कॉम्पिटिटर कॉर्नर फॉर नेट JRF सेट गेट एस्पिरेंट्स, ठीक है ना। ये जो कुछ फैस्किनेटिंग फैक्ट्स है, यानी कि कुछ मतलब ऐसे फैक्ट्स है कि जो बच्चे पढ़ते नहीं है या मेरी बुक में इंक्लूड नहीं होते, वो सारे वेक्टर स्पेस के सारे इंक्लूड है। और साथ ही साथ ग्रुप थ्योरी के भी आपके इंक्लूड है, क्योंकि ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी और वेक्टर स्पेस तीनों को हमारा थ्योरम बेस है। तो इसमें जितना हम पढ़ते हैं ना उतना सही रहता है, और जितने हम स्टेटमेंट पढ़ते रहेंगे तो हमें एक अच्छी समझ पैदा हो जाती है, ठीक है ना। ये भी कुछ सिलेक्टेड टर्म्स है हमारी। हर्मिशियन फॉर्म्स क्या होती है, रैंक ऑफ बाइलिनियर फॉर्म क्या होती है, बाइलिनियर स्पेस क्या होता है, ड्यूअल स्पेस में ही आता है गाइस बाइलिनियर स्पेस। आप अपने सिलेबस में चेक कर सकते हैं A to Z सारे के सारे टॉपिक आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब ये यहाँ से हमारी हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट। डिफरेंशियल इक्वेशन अभी मैंने आपको सिखाया ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, और मैंने बताया था कि या तो वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं निकालने के लिए, या आपको बोलते हैं कि आप कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स निकालिए, ठीक है ना। तो देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करा है cos x वाले फंक्शन का, tan x वाले फंक्शंस का, है ना। और देखो ये पूछा है कि MDX प्लस NDY डिफरेंशियल इक्वेशन है, तब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी। ये मैंने आपको जो परसों क्लास कराई थी उसमें कराया था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। जब डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल टू किसके होगा, डेल एन ओवर डेल एक्स के, तब इक्वेशन को क्या कहेंगे हम, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये सारे डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन है आपके। और साथ के साथ इसमें मैंने पार्शियल के भी इंक्लूड किए हैं, पार्शियल के नीचे अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन के हैं। और गाइज इसको देखिए, ये टॉपिक जो है एग्जाम में आता है, इसमें इसके लिए आप ये जो हमारे 6 फॉर्मूले हैं इनको लर्न कर लीजिए कि अगर y इक्वल टू ई की पावर x आंसर होगा तो 1 प्लस p प्लस क्यू की वैल्यू 0 होगी। अगर y बराबर ई की पावर माइनस के x होगा तो 1 माइनस पी प्लस क्यू की वैल्यू 0 होगी, ठीक है ना। इन्हीं की हेल्प से ये वाले क्वेश्चन हमारे सोल्व होंगे कि 1 प्लस ये 1 हो गया हमारा, ये p हो गया, ये q हो गया और ये r हो गया। तो आपको इसमें वैल्यू रख के देखनी है ई की पावर x की और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जो ऊपर दी हुई है ना। ई की पावर mx रखना है, y इक्वल टू एक्स रखना है, या p प्लस क्यू एक्स,
पी प्लस क्यू एक्स में आपको वाई इक्वल टू एक्स रखना है, 2 प्लस 2 पी एक्स क्यू एक्स स्क्वायर में वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर रखना है, इस तरह से, ठीक है ना। तो मैंने इसके साथ साथ फॉर्मूले भी दे दिए थे, क्योंकि ये वाले एमसीक्यूज बच्चों को कराए नहीं जाते स्कूल में, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। और ये यहाँ से हमारे पार्शियल स्टार्ट हो गया, क्योंकि पार्शियल में पी क्यू और आर में होती है। देखो डेल टू जेड डेल एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल, और सेकंड ऑर्डर और हायर ऑर्डर तीनों के इंक्लूड किए मैंने, ठीक है ना। और इसमें आपके एमसीक्यू साथ के साथ और कुछ फॉर्मूले भी इंक्लूड किए हैं कि चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, जैकोबी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है ना, ये सब भी मैंने क्या है इसमें ऐड किए हैं। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट है, ये सब आंसर इनके नीचे इंक्लूड है, ट्रू फॉल्स। और ये वाले जो डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं, ये एमएससी की बुक से है। जो पार्शियल वाला है वो सारा एमएससी की बुक से है आपका। और सबसे लास्ट में ये इक्वेशन है हमारी वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन टॉपिक ऐड है ना, ये वाले जो एमसीक्यू हैं वो वेव इक्वेशन की बुक से है, ठीक है ना। अब वेव इक्वेशन के क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उसमें सेपरेशन मेथड यूज़ किया जाता है। उसके ऊपर ज़्यादा एमसीक्यू नहीं होते, जितने भी होते हैं वो सारे के सारे मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। और कुल मिलाकर ये 4 फिल इन द ब्लैंक्स एंड 14 एमसीक्यू वेव इक्वेशन के दिए हुए हैं, ठीक है गाइज। इसमें ऑल द टॉपिक, सारे टॉपिक्स आपके इंक्लूड है एक्सेप्ट मीट्रिक स्पेस। मीट्रिक स्पेस को छोड़ के सारे के सारे टॉपिक्स मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। आप अच्छे से नोट्स को देख सकते हैं। फिर बच्चे प्रीव्यू के लिए बोलते हैं, जैसे थ्योरम नोट्स के प्रीव्यू के लिए बोल रहे थे, उसकी तो वीडियो मैंने नहीं बनाई थी, लेकिन इसकी मैंने डिटेल वीडियो बना दी है, तो आप अच्छे से देख लीजिए। और आपको ये एमसीक्यू कैसे परचेज करने हैं मैं आपको बता देती हूँ। ये फॉर परचेज ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगी, और लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी ये टेलीग्राम ग्रुप का, ठीक है। आपको पे द रुपीज़ ऑन QR कोड एंड सेंड स्क्रीनशॉट ऑन व्हाट्सअप नंबर। इस व्हाट्सअप नंबर पर 8445108315 पर आपको जो पे है अमाउंट पे करके स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सअप नंबर पर मुझे सेंड कर देना है। अभी आपको जानने के लिए सोच रहे होंगे कितनी कॉस्ट है। नोट्स की कॉस्ट 149 रुपीज़ है, लेकिन 3 डेज़ के लिए, यानी कि आज संडे, मंडे और ट्यूसडे तक के लिए सिर्फ नोट्स की कॉस्ट 99 रुपीज़ है। अदरवाइज जो नोट्स हैं हमारे, जो एमसीक्यूज़ हैं, एमसीक्यू इंक्लूड है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड है, फिलअप इंक्लूड है, और ट्रू फॉल्स इंक्लूड है, वो तो आपने सब देख लिया है। 3 डेज़ के लिए जो एमसीक्यू की कॉस्ट है वो 99 रुपीज़ है। और आपने देख लिया कि सारे के सारे टॉपिक न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं, और ना ही आपको ऐसे एमसीक्यू ऐसी एक जगह सारे बुक्स का कलेक्शन से एमसीक्यू आपको कहीं मिलेंगे। आप एक बार अच्छे से नोट्स भी देख लीजिए, और अगर आपको परचेज़ करने हैं तो आप इन्हें परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी थ्योरम्स की सीरीज़, उसके बाद मैं ये एमसीक्यू आपको डेली बेसिस पर यूट्यूब पर कराऊंगी भी, ठीक है ना। अभी 60 डेज़ की क्लास चल रही है और हमारी थ्योरम्स चल रही हैं, ठीक है ना। और गाइज जो आपने थ्योरम्स की है वो थ्योरम्स आपको इसमें बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके स्टेटमेंट वाइज होते हैं। और गाइज ये हमारा QR कोड है, आप इस पर पैसे पे करके मुझे क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। और नोट्स 3 डेज़ के अंदर ही परचेज़ कर लेना, क्योंकि उसके बाद नोट्स की कॉस्ट फिर बढ़ जाएगी, फिर 149 रुपीज़ हो जाएगी। और अगर आपको थ्योरम्स के नोट्स भी परचेज़ करने हैं तो भी आप कर सकते हैं। थ्योरम्स के नोट्स की कॉस्ट 49 रुपीज़ है। और मैं बता देती हूँ, ये PDF हमारी 221 पेजेस की हैं, और जिसमें कितने टॉपिक्स इंक्लूड हैं, 1 मिनट, जिसमें हमारे टोटल 33 टॉपिक्स है, जिसमें 33 में से 32 टॉपिक्स के कंप्लीट हैं। और मीट्रिक स्पेस के जो बच्चे नोट्स खरीदते रहेंगे उनको 8 से 10 दिन के अंदर मैं वो भी प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है ना। तो अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छा सा बूस्ट दो। अब ये देखो कि आप कहाँ आपका एग्जिस्टेंस है, कितनी आपकी प्रिपरेशन है। तो ये नोट्स परचेज़ करिए आप। और पहले नोट्स परचेज़ करने से पहले क्या करना है, आपको सीधा क्वेश्चंस के आंसर नहीं देखने, सबसे पहले आपको वो टॉपिक पढ़ना है। जैसे आज मैंने सीक्वेंस पढ़ा है, तो सीक्वेंस पूरा पढ़ने के बाद उसके बाद इस एमसीक्यू से
MCQ प्रैक्टिस करूँगी, उसके बाद आंसर देखूँगी। जो आपके आंसर गलत आ रहे हैं उनको एक बार अपनी बुक से चेक करेंगे कि क्यों गलत हो रहे हैं आंसर, कि क्या मेरी कमी रह गई, फिर दोबारा से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, ठीक है गाइस। तो ये नोट्स परचेज़ करिए आप, और साथ के साथ आप थ्योरम के नोट्स ही परचेज़ कर सकते हैं। उसकी कॉस्ट 49 रुपीज़ है। आपको मैंने बता ही दिया है कि आप टेलीग्राम चैनल पर अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ये ज्वाइन कर लीजिए। ये लिंक मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। और कुछ भी अगर आपको पूछना है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको सारे आंसर साथ के साथ बताती रहूँगी। ठीक है, जो भी आपको कुछ भी क्वेरी होगी वो आप पूछ सकते हैं। और आप अगर आपको परचेज़ करने हैं तो पे करने हैं 49 रुपीज़ QR कोड पर। 49 रुपीज़ आपको पे करने हैं थ्योरम्स के लिए, अगर आपको थ्योरम्स के नोट्स ही परचेज़ करने हैं। और अगर आपको MCQ के नोट्स परचेज़ करने हैं तो आपको 99 रुपीज़ पे करना है सिर्फ 3 डेज़ के लिए। उसके बाद जो नोट्स की कॉस्ट हो जाएगी वो 149 रुपीज़ हो जाएगी। और ये हमारा QR कोड है, ठीक है ना। ठीक है, तो आप तैयारी करते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको मेरे, और साथ के साथ आप 60 डे का फ्री बैच चलाया हुआ है मैंने MCQ, उसमें बाद में MCQ की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। अभी क्लास चल रही है जिसमें पूरा सिलेबस कवर कराया जा रहा है, जिसमें अभी डिफरेंशियल इक्वेशन की 6 से 7 क्लासेस हो चुकी हैं। और जो हमारी वो भी चल रही है थ्योरम्स की क्लासेस। थ्योरम्स की हमने 15 क्लासेस कर ली हैं, तो आप उन्हें भी देखते रहिए। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि सारा का सारा जो मैंने सिलेबस, आपका कंटेंट जो डिज़ाइन किया है वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग किया है। ठीक है ना, तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। और अगर आपको ये नोट्स परचेज़ करने हैं तो प्लीज़ परचेज़ करिए। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अगर कुछ भी क्वेरी है आप टेलीग्राम पर जाकर मुझसे कुछ भी डाउट है पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको नोट्स परचेज़ करने से रिलेटेड या एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करा दूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।